अस्सलाम वालेकुम चाचा वीज़े वाला। आज एक और परेशानी आपके साथ शेयर करना चाहता है। वो परेशानी ये है कि मेरे मुल्क के 44 नौजवान फिर समुंदर की लहरों के बीच चढ़ गए। मोरितानिया से स्पेन जाते हुए कश्ती हादसे का शिकार हुई और 50 लोगों में से 44 पाकिस्तानी अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। ये हादसे रुक सकते हैं मगर कैसे, और इनका मुतबादल क्या है, और इन हादसों की वजह से पाकिस्तान के उन नौजवानों पे जो कानूनी तरीके से बाहर जाने जाते हैं उन पर क्या अफताद आ पड़ी है। ये मेरी वीडियो गौर से देखेंगे, आपको इसका अंदाजा होगा। अगर कोई अरबाब इख्तियार तक मेरी आवाज़ पहुंचती है तो ये मसला 2 घंटे में हल होने वाला है। 2 दिन नहीं लगेंगे, 2 घंटे में। मगर कुछ समझे, कोई नेक नीति से सोचे तो ये मसला हल हो सकता है। पिछले महीने एक कश्ती डूबी, अब तो ये रूटीन बन गई है। ये क्यों होता है? नौजवान जिनको ये सबक बाग दिखाए जाते हैं हमारे मीडिया पे कि एक बच्चा यूरोप गया, डंकी लगा के वापस आया, 50 लाख रुपए शादी पे लुटा दिए। ऐसे वीडियोस, ऐसी खबरें अखबारों की, सोशल मीडिया की जब जीनत बनेंगी तो वो बच्चा जिसकी जेब में 50 रुपए भी नहीं, वो भी सोचेगा कि मैं भी शादी करूंगा तो मैं भी ऐसे 50 लाख 1 करोड़ रुपए लुटाऊंगा, तो उसके लिए मुझे भी डंकी लगानी है। सबसे पहले ऐसे गैर जरूरी नुमाइश करने वालों के पास को अंदर कर दें कि ये पैसा जो मामा लेके आए हो कहां से लेके आए हो, ये डाका मारा है, हिरण बेची है, कहां से लाए हो, ये जो 50 लाख तुमने लुटा दिया है। इसको आप लोगों की मोटिवेशन बना रहे हैं कि आप गैर कानूनी तरीके से जाएं, और फिर नीचे लिखे होता है कि ये इसने डंकी लगाई थी, नौजवान ने बड़ी मेहनत की, जाके सबसे पहले गलत काम किया कि डंकी लगाई। और यहां पे कच्चे जहनों के लिए वो कहते हैं यहां पे बच्चों से कहें या मेहनत करें, काम करें, मैं कोई स्किल्स नहीं सीखनी, डंकी लगानी है। इसका हल मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो बच्चा डंकी लगा के जाए, चाहे कामयाब हो जाए या नाकाम हो जाए, इलाके के पुलिस वालों को सब पता होता, उनको इजाजत दें कि उनके वालिदैन को पकड़ के अंदर कर दें कि आपने 35 लाख 40 लाख बच्चे पे खर्च किया, उसकी मौत का सौदा किया आपने। अपनी गाय भैंसें कट्टे बच्चे बेचे हैं, अपनी ज्वेलरी बेची माओ ने, किस लिए? कि जा बेटा समुद्र में जाकर डूब जा। उसको उनको अमदे कत्ल में गिरफ्तार कर लेना चाहिए। ये जो आप एजेंटों के पीछे घूम रहे हैं कि एजेंटों को पकड़ लें, एजेंटों को क्यों पकड़ें? उसके माँ बाप सबसे बड़े एजेंट है, दुश्मन अपनी औलाद के, जो उनको बच्चों को समुद्रबूत करते हैं। वो चाचे मामे जो उनको फंडिंग करते हैं, ये पैसे ले जा, डंकी लगा जाके मर जा। को खुदा का खौफ करो यार। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि ये इसका हल क्या है? अगर हम डंकी नहीं लगाएंगे तो क्या करें? तो मेरे बेटो, मैं आज आपको 2-3 काम बताता हूं। तुर्की के अंदर, मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, तुर्की के अंदर ड्राइवर जो पाकिस्तान जा रहे हैं 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, 2.5 लाख पाकिस्तानी कमाने को तैयार है, और खाना प्रयाज कंपनी की होती है। लेकिन हमारे बच्चे लाइसेंस नहीं बनवाते, डंकी लगानी है, लाइसेंस नहीं बनवाना। फिर
यहां पर जो बच्चा मैट्रिक पास कर लेता है वो अपने घर वालों पर बोझ बन जाता है, क्योंकि कोई स्किल्स नहीं सीखता, दुनिया अब स्किल्स पे है। और जो बीए कर लेता है वो मुआशरे पे बोझ बन जाता है। मैं बताता हूं आपको, आप मैट्रिक करें, एफए करें, अपनी इंग्लिश बेहतर करें, वेल्डिंग का काम सीखें। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं आपको, आप सारी उम्र वेल्डिंग नहीं करेंगे, आप पढ़े लिखे बच्चे सारी उम्र वेल्डिंग नहीं करेंगे। मेरी बात सुने गौर से, वेल्डिंग करें, 3-4 महीने का कोर्स होता है वेल्डिंग इंस्पेक्टर का, वेल्डिंग इंस्पेक्टर का यूके बेस्ड कोर्स है, वो कर लें। आपको ऑयल कंपनी बगैर खर्चे के, बगैर पैसे लिए, आपको यहाँ से 15 से 20 हज़ार सऊदी रियाल, यूएई दिरहम या 4-5 हज़ार डॉलर पे जर्मनी में ले जाएंगे, यूरोप ममालिक में ले जाएंगे कानूनी तरीके से। को साल 2 साल अपनी स्किल्स पे लगाओ ना यार, नहीं लगाते हो। अब ये डंकी वालों की वजह से जो अफ्तार पड़ी हुई है, आप रोज खबरों में देख रहे होंगे, जो बच्चे बेचारे गल्फ जा रहे हैं, प्रोटेक्टर हुआ है, वीजा है, कोई ना कोई बहाना लगा के उसको वापस भेज देते हैं कि आप नहीं जा सकते। टिकटें नॉन रिफंडेबल हैं, उनका टिकटों का ज़ाया हो गया। और इदारे सिर्फ नंबर बनाने के लिए कि हम बड़े एक्टिव हो गए, और भाई एक्टिव हो गए हैं, वो जो गैर कानूनी तरीके से जाते हैं उनको रोको ना यार, मेरे भाई, जिनका प्रोटेक्टर हो उसको क्यों रोकते हो? आसान अल्लाह, अभी चले जाए, ये जो 44 बंदे पहले फौत हुए हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जा बुलंद करे, बस उनके लिए अगली दुनिया में या अगली उनकी जिंदगी जो है, आखिर वाली जिंदगी में आसानियां पैदा करें। आप उनके और पिछले 1 साल में जिस जिस इलाकों में बच्चे गए हैं डंकी लगा के, सबको पता है, इदारों को सब पता है, उनके वालिदैन को पकड़ के अंदर कर दें, एक अलग जेल मिला दें, अंदर कर दें कि आपने अपने बच्चों के ऊपर जुल्म किया है। आपने उनको रास्ता दिखाया पैसे देके कि जाओ इन गुर्दा फरोशों के साथ जाओ, बच जाओगे तो आपके माँ बाप हैं, नहीं बचेंगे तो क्या होगा? तो खुदा का खौफ करो यार, पकड़े उनको। मैं अब सही कहता हूं, इसके बगैर, इनको पकड़े बगैर, इन फाइनेंसरों को पकड़े बगैर, जो उनको पैसे देते हैं 30 लाख 40 लाख कि जाएं, आप जाके यूरोप पहुंच जाएं, तो भाई उनको पकड़ो। उनको वालिदैन को चाहिए कि उनकी जो स्किल्स हैं उनको बढ़ाएं, उनको काम सिखाएं, उनको तालीम पर तवज्जो दें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि बच्चा स्कूल जाता है, माँ को बाप को पता नहीं होता कि कौन सी क्लास में है, क्या पढ़ रहा, तो जो ही नहीं होती। और फिर बच्चे ने यही कहना कि डंकी लगा दो। बच्चे को जब आप अवेयरनेस नहीं देंगे, मछली पकड़नी नहीं सिखाएंगे, तो वो किसी की प्लेट में पड़ी मछली जो है ना वो चोरी करेगा ना। तो मेरे भाई, गवर्नमेंट ने बहुत इदारे बना दिए यहाँ पे, टेफ्टा है, नेफ्टक है, इतने कोर्सेज हैं, आप काम सीखें और बाइज़ तरीके से बाहर जाएं यार, बाइज़ तरीके से बाहर जाएं। अब आइंदा जो मेरी वीडियोस आएंगी, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा कि आप अपनी स्किल्स कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने मौके बाहर जाने के लिए जो ना वो पैदा कर सकते हैं। चाचे के चैनल को सब्सक्राइब करें, चाचा का जो फेसबुक पेज है उसको फॉलो करें, ताकि ये इंफॉर्मेशन ये दूसरे बच्चों तक भी पहुंचती रहे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।